Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is multiplication of vectors. Vectors को students हम multiply कर सकते हैं vector से. Vectors को scalar से भी multiply किया जा सकता है. दोनों चीज़ें possible हैं, ठीक है. अब अगर हम vectors को vectors के साथ ज़रब दें तो उसके अंदर आपके पास दो केसेस बन जाते हैं. स्पेशल केसेस हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट. ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है. तो ये आपके नेक्स्ट वीडियोस का पार्ट बनेंगे. इस वीडियो के अंदर हमने सीखना है कि हम किस तरह से वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ ज़रब दे सकते हैं. अब स्केलर्स क्या हैं? अगर मैं बात करूं स्केलर्स की, तो स्केलर्स की आपके पास क्या है, दो टाइप्स बनती हैं. पहली टाइप को मैं बोल सकता हूं स्केलर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है. और दूसरी टाइप आपके पास बनती है नंबर्स. नंबर्स स्केलर क्वांटिटीज़ में आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ में आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल मास. मास को मैं लिख सकता हूँ 2 किलोग्राम, ठीक है. और नंबर्स में आपके पास क्या आ जाता है? अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स में आपको पता है 1 2 3, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं. स्केलर क्वांटिटीज़ में आपके पास मास भी है, आप टेम्परेचर भी बोल सकते हैं. टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 केल्विन. ये क्या है? आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. और स्केलर क्वांटिटीज़ की क्या पहचान है जी? आपके पास नंबर होगा और नंबर के साथ कोई ना कोई यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. स्केलर सिर्फ नंबर्स क्या हैं? गिनती, काउंटिंग स्केलर नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है. तो आज हमने क्या देखना है? आज हमने वेक्टर्स की इन दोनों टाइप्स के साथ मल्टीप्लिकेशन देखनी है. अगर मैं बात करूं सिर्फ नंबर्स की, तो यहाँ से आपके पास नंबर्स की भी दो टाइप्स बन जाती हैं. आप सब जानते हैं नंबर्स आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है. पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं जी? पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जिनमें n ग्रेटर देन ज़ीरो हो. यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो से बड़े वाले नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं. और अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं, तो नेगेटिव नंबर्स में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जिनमें n लेस देन ज़ीरो होता है, ये नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं. तो आज हमने कितने टोटल 3 केसेस हमने डिस्क्राइब करने. पहला, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय अ नेगेटिव नंबर. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव नंबर. बाय पॉजिटिव नंबर. और पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने आपको क्या बोला कि पॉजिटिव नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनमें ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है. इसके बाद फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक वेक्टर ए है. लेट वी हैव ए वेक्टर ए. अगली चीज़ आप कंसिडर करें कि आपके पास n की वैल्यू 2 है. यानी कि अगर मैं ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 2 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? वेक्टर
2 टाइम्स अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेगा। आपके पास ये वेक्टर जो आया है न्यू वेक्टर, ये कहलाता है ए वेक्टर। अगर हम एक ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ द टेल इंक्रीज कर जाएगी 3 टाइम्स। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स, और अगर मैं n को लेट करता हूँ 1/5, 1/2, अगर मैं लेट करता हूँ n को 1/2 के बराबर, 1/2 का मतलब हाफ होता है। तो अगर मैं इस a को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, अब आप जानते हैं 1/2 भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से वेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, n अगर 1/2 होगा तो आपका ये वेक्टर a हाफ हो जाएगा, यानी कि वेक्टर a की लेंथ रिड्यूस होकर सिर्फ इतनी रह जाएगी। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 1/2 टाइम्स a वेक्टर है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जी जब भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव नंबर से तो हमने क्या इफेक्ट देखा, इसको लिख लेते हैं कि व्हेन वेक्टर इज multiplied by a positive number, its magnitude increases and will be n times the original वेक्टर। क्लियर हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड आपकी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इंक्रीज़ हो, ये मैग्नीट्यूड आपकी डिक्रीज़ भी हो सकती है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्लियर है कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड विल बी n टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर। जितना भी आपका n होगा उससे मल्टीप्लाई होकर आपके पास नई मैग्नीट्यूड बन जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर वेक्टर की किन किन फैक्टर्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। हमने पहले देखा कि वेक्टर के अंदर टोटल 3 खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ वेक्टर का यूनिट होती है, तीसरी चीज़ वेक्टर की डायरेक्शन। अब यहाँ से हम देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर वेक्टर की किन किन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो जब हमने a को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमने देखा वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर गई, 2 टाइम्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर है जब एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज की, तो हम यहाँ से कह देंगे कि हाँ वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज होती है। अगर मैं बात करूँ यूनिट की, तो लेट कर लेते हैं कि ये ए वेक्टर जो है ये एक फोर्स वेक्टर है और इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन के बराबर। लेट करते हैं कि ए क्या है, एक फोर्स वेक्टर है और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर ए को लेट कर रहा हूँ 5 न्यूटन के बराबर, तो यहाँ जब ए 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर्स की इज इक्वल टू 5/10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि यहाँ पर अगर ये वेक्टर न्यूटन के अंदर है तो यहाँ पर भी वेक्टर आपका न्यूटन के अंदर ही रहेगा। इट मीन्स when we multiply a vector by a positive number it does not alter the unit of the vector।
सो वी से दैट यूनिट विल नॉट चेंज। तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर यूनिट को चेंज नहीं करती। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, तो आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल वेक्टर था उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, नया हासिल होने वाला वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, तो डायरेक्शन को भी अल्टर नहीं करता। ये तीनों बातें आपने याद रख लेनी है। अब इसके बाद हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव बाय नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर नंबर आपका नेगेटिव है तो n विल बी लेस देन 0। क्लियर है जी? अच्छा, अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें एक नेगेटिव नंबर से तो फिर उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर a। इसके बाद लेट कर लेते हैं कि आपके पास n की वैल्यू बराबर है -2 के। वहाँ पर हमने पॉजिटिव 2 लेट किया था, यहाँ पर हम नेगेटिव 2 लेट कर लेते हैं। अब इससे वेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका वेक्टर नया हासिल होने वाला, या रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स हो जाएगा। मगर क्योंकि आपने उसे -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो नए वेक्टर की डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ये हासिल होने वाला ये वेक्टर -2 ए वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद अगर मैं n को लेट कर लेता हूँ 1/2 के बराबर, फिर क्या होगा? फिर भी आपका नया हासिल होने वाला वेक्टर ए वेक्टर के मुकाबले में हाफ होगा, यानी कि ये आपके पास वेक्टर होगा 1/2 इंटू ए वेक्टर। यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने देखा कि जब भी हम एक वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर उस नेगेटिव नंबर टाइम्स हो जाता है। अगर यहाँ पर n इज़ इक्वल टू -2 लेट किया है तो ये वाला वेक्टर होगा। अगर n इज़ इक्वल टू -3 लेट कर लें तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में 3 टाइम्स, मगर डायरेक्शन में ए वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट होगा। n इज़ इक्वल टू 4 पे भी यही है। अच्छा, यहाँ से जो कुछ हमने देखा उसको हम लिख लेते हैं कि जी व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, then its direction reverses and magnitude is n times the original वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम देख लेते हैं कि जी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर किन किन फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करती है। हम जानते हैं कि एक वेक्टर के पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तीनों प्रॉपर्टीज़ को इधर लिख देता हूँ मैं। पहली मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी डायरेक्शन और तीसरा होता है यूनिट। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड -2 से मल्टीप्लाई करने पर इंक्रीज़ हो गया, यानी कि बेशक वेक्टर की लेंथ जो है वो आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन आपके अगर ए वेक्टर की इस तरफ थी तो -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी डायरेक्शन अल्टर होगी है, हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन बिल्कुल ही रिवर्स हो गई है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर इफ़ेक्ट करती है मैग्नीट्यूड को। इट आल्सो इफ़ेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। मगर क्या ये यूनिट को भी इफ़ेक्ट करता है? लेट करते हैं कि अगेन ये हमारे पास वेक्टर फोर्स वेक्टर है, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन के बराबर है। अब यहाँ पर जब हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब भी नया हासिल होने वाला वेक्टर फोर्स वेक्टर ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 2 ज़ार 10 के बराबर होगी, -10 रहेगा अभी भी न्यूटन ही। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर यूनिट को इफ़ेक्ट नहीं करती, यूनिट को इफ़ेक्ट नहीं करती। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम चलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी की तरफ। अब स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट वी हैव हमारे पास मास है, और मास को आप जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर है तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि मास है आपके पास 2 किलोग्राम के बराबर। इसके बाद हमें एक लेनी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर्स अब हमने नहीं देखने, नंबर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्केलर क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले लेट किया मास, मास क्या है 2 किलोग्राम के बराबर। इसके बाद हम लेट करते हैं एक अदद वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं कह देता हूँ कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। आपकी बुक भी वेलोसिटी को ही डिस्कस करती है। वेलोसिटी को हमने क्या देखा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि वेलोसिटी आपकी 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है, 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ, क्या करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं कैसे करूँगा मल्टीप्लाई, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, कैन बी रिटन एज m इंटू वी। स्टूडेंट्स आपको याद है m इंटू वी, 9th क्लास के अंदर m टाइम्स v आपने पढ़ा था कि वो एक नई क्वांटिटी बनती है जिसका नाम मोमेंटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे एक स्केलर क्वांटिटी से, तो आपके पास एक नई क्वांटिटी बन जाती है विच इज़ इक्वल टू मोमेंटम इन दिस केस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m टाइम्स v के साथ। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर दूं आपकी इक्वेशन के अंदर, तो हम कहते हैं कि नई हासिल होने वाली क्वांटिटी बराबर होगी m की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लेट की
2 किलोग्राम के बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको वेलोसिटी के साथ 3 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर ये वेक्टर किलोग्राम मल्टीप्लाई होगा मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी के यूनिट के साथ, तो हमारा नया यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या जिसको हम बोल सकते हैं 6 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि आप जानते हैं कि मोमेंटम का एक यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है और दूसरा यूनिट आपके पास न्यूटन सेकेंड भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हासिल होने वाली नई क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका यूनिट यानी कि हासिल होने वाली नई क्वांटिटी का यूनिट मल्टीप्लाई होने वाली दोनों क्वांटिटी के यूनिट्स का प्रोडक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मास का यूनिट किलोग्राम था, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड था, तो हासिल होने वाली नई क्वांटिटी का यूनिट इन दोनों के यूनिट का प्रोडक्ट होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में से डायरेक्शन है आपकी वेलोसिटी की। किसकी है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी की। तो अगर मैं बनाता हूँ ये वेलोसिटी का वेक्टर जो कि 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है, वी वेक्टर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मास के साथ, अब मास तो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, हासिल होने वाला नया वेक्टर मोमेंटम का वेक्टर कहलाएगा और इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 6 चूँकि 3 का 2 टाइम्स है, तो हासिल होने वाला नया वेक्टर इसके मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा और डायरेक्शन में बिल्कुल सेम यही होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि नए हासिल होने वाली क्वांटिटी की डायरेक्शन इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर से जो भी आपके पास वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मास स्केलर है, वी वेक्टर है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो यहाँ पर मौजूद वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया कि v अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो ये वेक्टर आपका p का होगा जो कि बराबर है 6 न्यूटन सेकेंड के। ये है स्टूडेंट्स हमारी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। कुछ और एग्जांपल्स में हम कह देते हैं कि अगर मैं फोर्स को, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है एग्जांपल नंबर 1, इसको मैं नाम देता हूँ एग्जांपल नंबर 2 का। एग्जांपल नंबर 2 में है आपके पास फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं टाइम के साथ तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है जिसको मैं आई से डिनोट करता हूं और इसको इम्पल्स बोला जाता है। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टाइम के साथ, हासिल होने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अब यहाँ तक हमने स्टूडेंट सीख लिया वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को डिवाइड कर दूं? स्टूडेंट्स, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जाता, इसलिए हम अपने सिलेबस में वेक्टर की वेक्टर के साथ डिवीजन भी नहीं पढ़ते। डिवीजन वेक्टर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी के साथ इम्पॉसिबल होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।